अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 7 यौम दिफा का मुताला करेंगे। इस सबक का मुताला करने से पहले हम इसके तदरीसी मकासिद पढ़ेंगे कि इस सबक को पढ़ के हम कौन से मकासिद पूरे कर सकते हैं और क्या कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले है बच्चों को यौम दिफा के मफ़हूम और पस मंज़र से मुतारिफ़ कराना, बच्चों को यौम दिफा की अहमियत से आगाह करना, बच्चों को बताना कि हम एक पुरअमन कौम हैं लेकिन दुश्मन की जारहियत पर हम अपना दिफा करना भी जानते हैं। जारहियत यानी तशद्दुद या जुल्म पर। आगे हैं इसके ख़ास अल्फाज जिनके हम मानी करेंगे। जर्री बहादुर या दलेर, सरमस्ती बेखुदी, जोक दर जोक गिरोह दर गिरोह, नीस्तो नाबूद तबाह बर्बाद, सिक्का बिठाना रोब कायम करना, इमसाल इस साल, उमंग जोश। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान की बहादुर और जर्री का मतलब हमने ऊपर किया बहादुर या दलेर, तो हमने बहादुर पहले पढ़ा तो हम जर्री का मतलब करेंगे दलेर। यानी पाकिस्तान की बहादुर और दलेर फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, यानी दुश्मन को बदहवास कर दिया। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया। जंगी जुनून सर्द पड़ गया यानी जोश ख़त्म हो गया और इसने अक़वामे मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी, यानी जंग को ख़त्म करने की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है, यानी यौम दिफा की एक ख़ास या अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद यानी कायम की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इमसाल हमारी जमात की बारी थी। इमसाल यानी इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नश्र होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी, यानी लाउड स्पीकर पर चलने वाले तरानों से हवा या फ़ज़ा या इर्द गिर्द का जो माहौल था वो गूंज रहा था। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी, यानी तकरीब शुरू होने में अभी थोड़ी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक आते जा रहे थे। तमाशाई यानी जो लोग देखने के लिए आ रहे थे वो गिरोह दर गिरोह यानी गिरोहों की सूरत में आ रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। मखसूस की गई नशिस्तें यानी मखसूस की गई जो सीटें थीं उन पर बैठ गईं। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई, यानी तकरीब जो उसका वक्त था मुकर्रर किया गया था तभी शुरू की गई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मेनात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। उसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ़ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुज़रे। मार्च पास्ट के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़ौजी जवानों के कदमों की धमक और नगमे के पुरजोश बोल, धमक यानी आहट और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। उमंग यानी जोश या वलवला, सरमस्ती बेखुदी। मार्च पास्ट के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गईं कि हमारे फ़ौजी जवानों ने सिर्फ़ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफ़लें उठा लीं और महाज पर डट कर दिखाया। महाज यानी मैदान जंग पर डट कर दिखाया।
उन्होंने अपनी राइफलों को खोल कर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई, गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज़ मंजर था, हैरत अंगेज़ यानी हैरान करने वाला नज़ारा था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दाद तहसीन दी। नाजरीन यानी देखने वालों ने तालियां बजाकर, जोश से तालियां बजाकर उनको शाबाश दी। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था। सहर अंगेज़ यानी जादू का असर पैदा करने वाला नज़ारा था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया यानी अपनी ताकत का रोब कायम किया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। उसने दो जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ समत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों पांव टिका दिए। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू कर दीं। मगर मजाल है जो उस जवान के पाँव में ज़रा भी खम आया हो। खम यानी बल। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रहीं मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सकें, यानी जवान के जिस्म को ज़रा भी उसमें बल ना ला सकें। सबसे आखिर में फ़ौजी असलहे की नुमाइश की गई। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी, गजनवी और हतफ मिज़ाइल बना रखे हैं। हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। अगर दुश्मन ने कभी वतन अज़ीज़ को मैली आँख से देखा तो इसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मैली आँख यानी बुरे इरादे से देखा तो उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हम खाने पीने का सामान साथ ले गई थीं, लेकिन हम में से बहुत लड़कियां खाना खाना ही भूल गईं। सच्ची बात तो ये है कि ये देखने की चीज़ है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को देखने ज़रूर जाएं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। आपने इस सबक का मुताला करना है। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो मैंने आपको करवाए हैं आपने याद करने हैं और अपनी किताबों पर लिखने हैं। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।